बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक का नाम है सेट। ठीक है, सेट क्या होता है? ए सेट इज़ अ कलेक्शन। सेट क्या होता है? एक कलेक्शन होता है, एक मजमुआ होता है। ठीक है, अब ये जो मजमुआ होता है ये वेल डिफाइंड होता है, यानी कि अच्छी तरह वाज़े हुआ होता है। और क्या होता है, इसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि मुख्तलिफ चीज़ें होते हैं। तो सेट में हमारे पास कितनी चीज़ें हुई? तीन चीज़ें हुई। एक हमारे पास होगा कलेक्शन, यानी कि मजमुआ। ठीक है, एक सिंगल चीज़ नहीं होगी, मजमुआ होगा। और वो जो मजमुआ होगा वो क्या होगा? वेल डिफाइंड होगा, अच्छी तरह वाजे हुआ होगा, एक्सप्लेन हुआ होगा। उसके बाद जो सेट में तीसरी चीज़ है वो कौन सी है? इसमें हमारे पास डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आएंगे, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स आएंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया? सेट का कंसेप्ट हो गया। ठीक है, मिसाल से हम समझते हैं। देखें, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। अब ये जो क्लास है, ठीक है, ये एक कलेक्शन है। ठीक है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं। अब वो जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास वो क्या हैं? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। क्या है? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। हर जो है ना हमारे पास स्टूडेंट की अपनी शक्ल होगी। ठीक है, और उसके अलावा जो 10th हमारे पास है ये क्या है? वेल डिफाइंड है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो किसके हैं? 10th के हैं, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। उसके बाद सेट ऑफ नेम्स ऑफ डेज ऑफ अ वीक, के हफ्ते में जो दिन आते हैं उनके जो नाम है वो भी क्या है? एक सेट है। ठीक है, अब सेट को हम दूसरे तरीके से भी लिखते हैं, ए इज इक्वल टू करली ब्रेकेट 1, 2, 3, 4। अब सेट में देखें, हमारे पास रिपीटिशन नहीं करनी कि 1 मिसाल के तौर पर अंदर इसमें आ गया तो दोबारा हम 1 इसमें नहीं, रिपीटिशन नहीं। अगर हम रिपीटिशन करेंगे तो सेट वो नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास है मेथड्स ऑफ सेट। सेट को लिखने के तरीके होते हैं, तो हमारे पास सेट को लिखने के 3 तरीके हैं। ठीक है, एक को हम नाम देते हैं टेबुलर फॉर्म, दूसरे को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, तीसरे को हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम एक एक मिसाल लेते हैं इन सारों की। ठीक है, कि हमारे पास ये सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, टेबुलर फॉर्म क्या होता है, और उसके अलावा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होता है। तो देखें जी, सबसे पहले हमारे पास क्या है? टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म ये होता है, हम टेबुलेट फॉर्म में लिखते हैं, जिस तरह ए इज इक्वल टू करली ब्रेकेट 1, 2, 3, 4। ठीक है, बी इज इक्वल टू 1, 2, 3। अब ये देखो यहाँ पर रिपीटिशन होगी, दो मरतबा आ गया, तो ये हमारे पास सेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये जो हमारे पास सिंबल है ये किसके? करली ब्रैकेट के सिंबल है। तो सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, हम करली ब्रैकेट में लिखते हैं और कामा देते जाते हैं हर मेंबर के बाद, उसको हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हम क्या करते हैं? सेट को लैंग्वेज की सूरत में लिखते हैं। ठीक है, ज़बान की शक्ल में, जिस तरह ए इज़ द सेट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स, के ए सेट है। ठीक है, और वो फर्स्ट पहले जो है हमारे पास जो नेचुरल नंबर्स हैं, कुदरती अदद हैं, उनका सेट है। ठीक है, ये हमने किस में लिखा? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें हम जो है ना सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हैं सेट को, निशानियों के फॉर्म में। जिस तरह ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 है ना, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म किस तरह लिखेंगे? ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स 1 लेस देन आर इक्वल टू 4। ठीक है, ये हमारे पास किस में आ गया? सेट बिल्डर फॉर्म में आ गया। आगे हम जो है ना क्या पढ़ेंगे? ऑपरेशन ऑन सेट्स। ये हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है, ऑपरेशन और सेट्स। तो हमारे पास सेट्स के मेनली 4 ऑपरेशन है जो कि हमारे पास एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला है यूनियन सेट, दूसरा है इंटरसेक्शन सेट, डिफरेंस ऑफ सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, और पांचवा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। ठीक है, अब हम इसको मिसाल के जरिए समझेंगे, हल करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, पहला हमारे पास है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन को हम ज़ाहिर करते हैं यू से। इसमें हम क्या करते हैं, जो 2 सेट हमें मिले होते हैं या 3 सेट मिले होते हैं, उसको तरतीब से लिखते हैं। ठीक है, जिस तरह ए सेट मिला हुआ है हमारे पास 2, 4, 6, 8, बी मिला हुआ है 1, 2, 3, 5। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या मालूम करना है? ए यूनियन बी मालूम करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए के मेंबर लिखेंगे कि कौन है हमारे पास? 2, 4, 6, 8। ठीक है, उसके बाद यूनियन की निशानी देंगे। उसके बाद बी के सेट क्या है? 1, 2, 3, 5। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है? ए और बी के सेट जो है ना यूनियन में तरतीब से लिखने। पहले क्या आएगा? 1 आएगा, अभी रेपिटेशन नहीं करें। ठीक है, फिर क्या आएगा? 2 आएगा, फिर क्या आएगा? 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर क्या आएगा? 6 आएगा, फिर क्या आएगा? हमारे पास 8 आएगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया यूनियन। तो ए यूनियन बी करें या बी यूनियन ए करें, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये हमेशा आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। उसके बाद है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इसकी ये हमारे पास सैम्पल है। ठीक है, इसमें हमारे पास देखो 2 सेट मिले हुए हैं, तो हम इसमें क्या करते हैं, जो दोनों सेट में कॉमन होते हैं उसको हम लिखते हैं जवाब में। ठीक है, अब देखें ए इंटरसेक्शन बी,
तो हम सबसे पहले एक एलिमेंट 1,2,3,4 लिखेंगे, फिर ये इंटरसेक्शन की निशानी, फिर क्या हमारे पास 2,3,4। तो देखें इसमें जो सेट ए और सेट बी में दोनों कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लिखेंगे। तो देखें 2 इधर है, 2 इधर है, हम 2 लिखेंगे। उसके बाद 3 इधर है, हम 3 लिखेंगे। 4 भी इधर है, 4 इधर भी है, हम 4 लिखेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, जवाब हो गया। ठीक है, अब याद रखें जो ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन है, दोनों का जवाब क्या आता है, इक्वल होता है। ठीक है, अभी जो हम इंटरसेक्शन यूनियन करते हैं मोर देन 2 सेट्स का भी कर सकते हैं। ठीक है, जो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जी डिफरेंस ऑफ सेट। किसको पढ़ेंगे, डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस की हमारे पास ये निशानी है। ठीक है, ए बराबर है हमारे पास 1,2,3,5,6। बी बराबर है हमारे पास 2, 4, 6, 8। तो हमें क्या मालूम करना है, डिफरेंस। तो हम क्या करेंगे, ए डिफरेंस बी करेंगे। ठीक है, तो ए के एलिमेंट क्या है 1,2,3,5,6 और डिफरेंस, और ये बी 4, 6, 8। ठीक है, अब डिफरेंस में हम क्या करते हैं, डिफरेंस में हम ये करते हैं कि सेट ए के जो एलिमेंट है, ठीक है, वो बी में मौजूद ना हो तो वो हम लिखेंगे। अभी देखिए 1 इधर है, इधर नहीं है तो 1 लिखेंगे। 2 इधर है, इधर भी है तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, 3 इधर नहीं है तो लिखेंगे। 5 इधर है, नहीं है, लिखेंगे। 6 इधर है, जी हैं, तो हम नहीं लिखेंगे। अब याद रखें जिस तरह हमारे पास ए यूनियन बी बराबर होता, बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता, बी इंटरसेक्शन ए, तो यहाँ पर ए डिफरेंस बी बराबर कभी भी नहीं होगा बी डिफरेंस ए के। ठीक है, ये क्लियर समझें। उसके बाद हमारे पास है साइमेट्रिक डिफरेंस। तो उसकी ये हमारे पास सिंबल है, देखें 1,2,3 बी इज इक्वल टू 1,2,4,5। तो हम क्या करेंगे, ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी। इसमें थोड़ा हमारे पास देखें क्या फ़र्क होता है। तो ये 1,2,3 ये हमारे पास साइमेट्रिक डिफरेंस हो गया। ये 1,2,3,4,5। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जो कॉमन है ठीक है वो नहीं लिखेंगे और जो बाकी बचेंगे उसको तरतीब से लिखेंगे। देखें 1 इधर है, हम नहीं लिखेंगे। 2 इधर है, हम नहीं लिखेंगे। 3 इधर है, हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास सेट ए में कोई बचा नहीं, बचा तो हम इसका जवाब क्या, नल सेट है। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट मिसाल के तौर पर सेट ए है, उसका जो कॉम्प्लीमेंट इसकी निशानी ये होगी। ठीक है, ए सेट ए 1,2,3,4 यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1,2,5,6। अब हमें मालूम करना है ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है यू डिफरेंस है, यू यूनिवर्सल क्या सेट क्या मिला हुआ है हमारे पास 1,2,5,6 और उसके बाद ये डिफरेंस की निशानी, उसके बाद जो ये है 1, 2, 3, 4। ठीक है, हमारे पास डिफरेंस है। ठीक है, तो 1 इधर है, इधर नहीं लिखेंगे। 2 इधर है, इधर नहीं लिखेंगे। 5 इधर है, नहीं है, हम लिखेंगे। 6 इधर है, नहीं है, तो हम लिखेंगे। ये हमारे पास क्या हो गया, जो आप उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आए। थैंक यू सो मच।